हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। गणित संगम का यूट्यूब चैनल पे जो मैथ का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं आज की इस वीडियो में क्लास 9 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देने वाले हैं। पिछले कई हमने वीडियो डाले हैं जो आपका सर्कल से रिलेटेड वीडियो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डाले गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, 9 और 10 दोनों के लिए एनसीईआरटी कितना मायने है, खासतौर से सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मायने रखता है। आप तो जानते हैं कि सारे सब्जेक्ट पे मैथमेटिक्स का एक अलग रुतबा होता है, तो आपको मैथमेटिक्स का स्टडी करना है तो आपको अवश्य इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें हम लोग बहुत ही कंसेप्ट वाइज सॉल्यूशन देते हैं, सिंपल सॉल्यूशन। जो लोग इसको देखते हैं वो जरूर इसको पसंद करते हैं। तो जब आप इस चैनल को देखेंगे आपके सामने जो ऑप्शंस आएगा लाइक का या सब्सक्राइब का, कृपया आप उसको जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाए। और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको देखने के लिए तब तक मैं उनको थैंक यू कहता हूं। जो लोग इसको देखते हैं आगे भी आप देखें। इस प्रकार से हमारे चैनल में कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं डाला जाता है। यहाँ दिस इज द चैनल फॉर ओनली एजुकेशन। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड हम हर बात को आपको बताते हैं। जो आप जानते हैं कि एजुकेशन आदमी को कैरियर बनाता है, दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर हम लोग कैरियर से रिलेटेड सारी बातें आपके सामने रखते हैं। तो आपका जो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसके पहले हमने जो हीरोन्स फार्मूला का कंसेप्ट दिया था उसमें इसके पहले वाले एक्सरसाइज में दिया था, और इसका 12.2 जो है हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड ही है। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको ये जो जानना है, ये जानना है कि क्वेश्चन क्या है। हमारे वीडियो के सबसे पहले विशेषता ये है कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर को बनाएं, कंसेप्ट का यूज करें, फॉर्मूला का यूज करें, आपके सामने कैलकुलेशन होगा, तब आपके सामने रिक्वायर्ड आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो एट फर्स्ट you have to read the question carefully. A park in the shape of a quadrilateral, एक ऐसा पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल के रूप में है। तो देखिए, आप जैसे पार्क आप बना रहे हैं तो पार्क आप बनाए, पार्क आप बना लिए। ए बी सी डी, ये पार्क हो गया आपका। ये राइट एंगल कहता है, देखिए, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री ले ली, 90 डिग्री है। ए बी 9 मीटर है, ए बी ये 9 मीटर हो गया। बी सी 12 मीटर है, बी सी 12 मीटर हो गया। सी डी 5 मीटर है, ये 5 मीटर हो गया। एंड एडी आपको कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, एडी 8 मीटर हो जाएगा। तो कहता है कितना एरिया ऑक्यूपाई, कितना इसका एरिया होगा आपको निकालना है। देखिए, एट फर्स्ट आपको डीसी भी एक राइट एंगल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। दिस इज द डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अनुसार हमने कर लिया है। आप जानते हैं कि सबसे पहले इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस हो गया। तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहेंगे डीसीबी, फॉर दिस आपको सबसे पहले आप डीसी निकाल लीजिए, सॉरी डीबी निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल डीसीबी में, इन ट्रायंगल डीसीबी में डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स होता है। सो डीबी अंडर रूट बीसी कितना आपको दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर, और सीडी कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, कितना होगा, 144 होगा, प्लस 25 होगा, अंडर रूट 169 होगा, इज इक्वल टू 13 मीटर। कितना आ गया, 13 मीटर। ये आपका हाइपोटेनस 13 मीटर आ गया। क्या आ गया, 13 मीटर आपको ये हाइपोटेनस आ गया। At first we have to find the area of triangle DCB. This is a right angle triangle. So therefore area of triangle DCB, आप तो जानते हैं कि राइट एंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका BC और हाइट क्या है DC। बेस रख दीजिए 12 और हाइट रख दीजिए 5। कितना हो गया आपका एरिया,
30 मीटर स्क्वायर निकल गया। कितना हो गया? 30 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए ये आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद आप इसका एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एबीडी का एरिया निकालना है। एबीडी के लिए हीरोन्स फार्मूला का आप यूज करेंगे। आपके सामने हम लोग देख रहे हैं। देखिए हम क्वेश्चंस को अब इरेज कर देते हैं, क्वेश्चंस का हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए अब हम करने वाले क्या है इसके लिए। अब आप जान गए इसके लिए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इस ट्रायंगल के लिए क्या? एबीडी के लिए ए क्या है? 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2। 30/2 हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में? 15 मीटर हो जाएगा। एरिया निकालना है हीरोन्स, अंडर रूट हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसको आप इरेज कर रहे हैं, हम इसको अपलोड कर लेंगे। देखिए अंडर रूट एस का वैल्यू कितना लाए हम? 15 लाए। 15 माइनस ए का वैल्यू कितना लाए? ए का वैल्यू 8 है, 15 माइनस बी का 9 है, 15 माइनस सी का 13। किसी को मान लिए एबीसी, ऐसे तो होता है ए के सामने वाला ये, बी के सामने वाला ये और इसके सामने ले हम किसी को एबीसी मान लिए। 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके सामने? देखिए 180 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। कितना हो गया? 1260। अब आप इसका देखिए स्क्वायर रूट निकालिएगा और ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा। इसका एरिया आप रखिए। अब हम लोग निकाल लिए, एरिया कितना हो गया? 1260 हो गया। अब इसको आप स्क्वायर रूट निकालिए, आपके सामने निकाल रहे हैं। पेयर बना दीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 6। पॉइंट ले लेंगे, अभी पॉइंट नहीं लेंगे, अभी तो है आपके पास 2 डिजिट है, अभी 6 0 हो जाएगा। $325 अब पॉइंट दे दीजिए, 2 0 आ जाएगा आपको। चार बार में लगा दीजिए, यानी 35.4 आ गया। कितना आ गया? 35.4 मीटर स्क्वायर हो गया। और उसका एरिया कितना आया था? यानी एरिया आ गया, एरिया ट्रायंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। देखिए आपके सामने स्क्वायर रूट निकाले हैं, 35.4 मीटर स्क्वायर। और आप इसको रेज कर देते हैं, ऐड कीजिए। टोटल एरिया यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका? ए बी सी डी, दोनों एरिया को प्लस कर दिए। एक लाया हमने कितना? 30 लाया और एक लाया 35.4, 65.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। दोनों एरिया निकाल करके ऐड कर दिया। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप सब कैलकुलेशन आपके सामने किए हैं। जब आप इसको देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 भी हम निकाल सकते हैं, 1 भी निकाल सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन पर डिपेंड है, प्रोसेस है यही। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप रेडी रहें हमारे सामने। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, आप इसको नोट कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी बराबर दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एसी दिया हुआ है। तो आप देखिए कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना होगा आपको। एबीसीडी इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपने बना लिया। अब आप देखिएगा कि क्या दिया हुआ, AB3 से भी दिया हुआ है,
BC 4 सेमी दिया हुआ है और CD AB BC दिया हुआ है और देखिए CD भी 4 सेमी दिया हुआ है और DA 5 सेमी दिया हुआ है और AC भी 5 सेमी दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ था। अब आप देखिए वहां तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि एंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो किसी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए अगर यह हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके के बराबर है तो इसका मतलब एंगल भी 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल CBA में देखिए, CBA में देखिएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर AB के स्क्वायर के बराबर है प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है, यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर, 25 बराबर 9 प्लस 16, 25 बराबर 25। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। ये लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसके बाद इधर लिखिएगा हाफ इंटू बेस क्या है आपका AB है और हाइट क्या है BC है, हाफ इंटू AB कितना है 3 और BC कितना है 4, क्या हो जाएगा 6 सेमी स्क्वायर, 6 सेमी स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया। अब आप हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल DAC के लिए, आप करेंगे फॉर ट्रायंगल DCA के लिए S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, S इज इक्वल टू A का वैल्यू कितना है आपके लिए, एक है 4 5 5 है, 4 प्लस 5 अपॉन 2, 14/2, S इज इक्वल टू 7 सेमी। रूल्स का यूज करेंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C हो जाएगा इसका 7, 7 माइनस कितना 4, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 का बाहर निकल जाएगा और √21, इतना सेमी स्क्वायर ही हो गया। अब दोनों एरिया को ऐड कर देना है, तो पहले 21 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना, 21 का देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। पेयर बनाइए, यहाँ पर करना क्या है कि 4 फोल्डा लगाइए, पॉइंट दिया हुआ है 2 0, 6 बार में लगाइए, नहीं लग रहा है 5 बार में लगाइए, आपके सामने सब है, कैलकुलेशन देखिए। और 25 ये ऐड होता जाता है 90 हो जाएगा, फिर 2 0 हो जाएगा, 8 अगर लगाते हैं तो यहाँ 64 हो जाएगा, 8 बार में लगा के देखिए, लगी जा रहा है 4.58 आया, यानी 2 इंटू 4.58 मल्टीप्लाई कीजिए 9.16 सेमी स्क्वायर, 9.16 सेमी स्क्वायर। ये आपको दिख रही है, इसको हम लोग यहाँ इरेज कर देते हैं। अब आप देखिए कि ऊपर का क्वेश्चन हम लोग इरेज कर देते हैं, इधर का सॉल्यूशन भी इरेज कर देते हैं, नोट करिए और ले आऊँ। क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, दोनों को प्लस करा दीजिए। पहला जब हम लोग एरिया लाए थे वो 6 लाए हैं और प्लस ये लाए 9.16, 15.16 सेमी स्क्वायर है ना। तो 6 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 से ऊपर जब रहता है तो क्या हो जाता है, एक काउंटिंग हो जाता है। जब एक काउंटिंग हो जाए तो क्या होगा 15 पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट,
15.16 सेमी स्क्वायर तो हम तो आंसर लिख दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको इसको आप क्या अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं? देखिए 16 है, इसका मतलब 50 से ज्यादा होता है तो एक काउंटिंग में आ जाता है, यानी ये 2 के बराबर हो जाएगा। 15.2 सेमी स्क्वायर ये अप्रॉक्स में लिखा सकता है। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आप पूछेंगे कैसे टिक लिखा गया, तो आप पैसे भी जानते हैं ना, 1.5 रुपया ने 1 रुपया 50 पैसा और अप्रॉक्स में 2 रुपया लिख सकते हैं ना। 1.160 रहेगा अगर, तो आपको 2 रुपये लिखा जाएगा ना। 15.2 सेमी स्क्वायर ये आपका राउंड फिगर है, नोट कर लीजिएगा। राधा मेड पिक्चर आ रहा है, एक पिक्चर बनाई है एक एरोप्लेन का कलर्ड पेपर का, फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। देखिए ये ट्रायंगुलर शेप, ये ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है और ये ट्रेपेजियम टाइप का है। ये आप इसमें देख रहा है कि ट्रायंगुलर है, जैसे पोर्शन है, तो देखिए पार्ट 1 का ये 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी हो गया, और ये 1 सेमी थी, ये भी 1 सेमी है। फॉर पार्ट 1 के लिए निकालिए, एरिया अलग अलग निकालना होगा। फॉर पार्ट 1 के लिए तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का आपका क्या है 5 5 1 है ना, 5 प्लस 1 अपॉन 2 इज 11/2 सेमी आ गया है ना। तो आप हीरोन्स फार्मूला का लगाइए, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। थोड़ा क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, ध्यान देना है इस पे। एस का वैल्यू 11/2, 11/2 माइनस ए का वैल्यू 5 रख दीजिए, 11/2 माइनस 5 रख दीजिए, 11/2 माइनस 1 रख दीजिए। क्या कर सकते हैं आप इसको, 11/2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 5 10, 11 में 10 जाएगा कितना 1/2, यहाँ भी 1/2, 11 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लेंगे तो 11 माइनस 2 यानी कि 9/2 हो जाएगा। अब आप देखिएगा ऊपर में कितना हो जाएगा 99/16। 99 को लिख सकते हैं 9 इंटू 11, इसको 4 इंटू 4, 9 का 3 निकल जाएगा, 3√11/4 इतना आ गया, सेमी स्क्वायर हो गया, ये एरिया निकल गया। अब इसको √11 का आप निकालेंगे स्क्वायर रूट, 3/4 3.32 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, 11 का आपको निकाल देते हैं हम आपके सामने। 9 3 3 जा 9 3 3 6, देखिए कैसे, फिर लगाइए 3 बार में 189 66 हो जाएगा, जो दिया हुआ है। 2 बार में लगाइए, 2 2 4, 2 बार बाकी 1 बार 3.31 में आ जाएगा। 661 लगा दीजिए, 2 बार में नहीं लग रहा तो 439 आ गया है ना, 3.31, तो 3.31 इतना सेमी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके सामने है कैलकुलेशन। इसको इरेज कर देते हैं, रफ तो करना होगा आपको, कैलकुलेशन वाला है तो मैंसुरेशन में तो रफ करना पड़ता है। अब इसको अपॉन 4 9.93 अपॉन 4 सेमी स्क्वायर, इससे डिवाइड देना पड़ेगा 4 से जब आप डिवाइड दे देंगे 9.93 को डेसिमल दिया हुआ है, यानी 2.4825 2.4825 सेमी स्क्वायर है। 2.48 भी लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं 2.48। ये देखिए इतना पार्ट 1 का एरिया हम लोग निकाल लिए है ना। क्या लिख देंगे, टेल बराबर 2.48 सेमी स्क्वायर, ये आपका एरिया हो जाएगा। फिगर में अगर आप देखेंगे 2.4825 है ना, तो उसको अगर आप लेंगे तो ये 9 में आ जाएगा ना, ठीक है, उधर का वहां से ऊपर होगा तो इसको आप अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 2.49 सेमी स्क्वायर, क्योंकि आपको आंसर बनाने में फिर दिक्कत होगा। इतना आप नोट कर लेंगे 2.49 सेमी स्क्वायर।
अब हम आपको इरेज कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक पार्ट का एरिया निकाल दिए ना, यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ पार्ट 1 बराबर कितना लाए 2.49 सेमी स्क्वायर। इसका इरेज हम कर देते हैं क्योंकि इसका आवश्यकता पड़ेगा। अब आप पार्ट 2 का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ पार्ट 2 का एरिया निकालने। ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी। एल क्या है 6.5 इंटू 1, 6 पॉइंट, देखिए लेंथ है, ब्रेथ 1 दिया हुआ है, तो 6.5 सेमी स्क्वायर। लिख दीजिए एरिया ऑफ, इसका भी जरूरत पड़ेगा, पार्ट 2 बराबर 6.5 सेमी स्क्वायर। अब आप हम लोग एरिया ऑफ पार्ट 3 निकालेंगे। एरिया ऑफ पार्ट 3 में देखिए क्या है, यहाँ पर सेमी जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे करेंगे, मिला देंगे ज्वाइनिंग, ये पूरा 2 सेमी लिखा हुआ है ना, यानी ये पूरा 2 सेमी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 दिया हुआ है, तो ये 1 के सामने 1 और ये क्या है 0.5 और ये भी 0.5, आधा आधा मिला करके 1 1 2। अब इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए। देखिए ये एसी निकालना बहुत जरूरी है इन ट्रायंगल एसीबी में। देखिए इन ट्रायंगल एसीबी में आप क्या देखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है, एबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एबी दिया हुआ 1 का स्क्वायर, एसी दिया हुआ है नहीं, निकालना है एसी, आपको पता चल जाएगा हम एसी क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए तभी पता चलेगा। बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीसी 0.5 है, सॉरी यहाँ पर 0.5। देखिए 1 का स्क्वायर और 0.5 का मतलब 1/2 लिख सकते हैं, 5/10 यानी 1/2, इधर लगेगा 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू एसी का स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू एसी का स्क्वायर, 4 एलसीएम 4 माइनस 1 इक्वल टू एसी का स्क्वायर, 3/4 इक्वल टू एसी का स्क्वायर। एसी बराबर क्या होगा √3/4, इसका मतलब √3/2 सेमी हो गया, एसी निकल गया, एसी आपको निकल गया। देखिए पूरा ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने में आपको आसानी होगा। एरिया ऑफ पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 3 इज इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड होता है, एक है 1 और दूसरा क्या है पूरा 2, और इंटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, एसी जो लाए आप, एसी कितना लाए √3/2 लाए, इसीलिए हम लोग निकाले थे एसी, हाफ इंटू 3 इंटू √3/2, 3√3/4 इतना सेमी स्क्वायर। आप जानते हैं √3 का वैल्यू तो आप जानते हैं 1.732 होता है, 3 दूना 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 5.196/4 सेमी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 4 से 5.196 कर दीजिए, 4 1 जा 4 पॉइंट दे देंगे, 1.299 लिख देंगे, 1.299 सेमी स्क्वायर। राउंड फिगर में इसको भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख दे एरिया ऑफ 3 कितना लाए, एरिया ऑफ, इसका आवश्यकता पड़ेगा ना, एरिया ऑफ 3 इक्वल टू लाए 1.29, आप 9 को जगह पर आप लिख सकते, इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं 1.3 सेमी स्क्वायर, लिख दीजिए 1.3 सेमी स्क्वायर। देखिए पार्ट 3 का एरिया निकल गया। अब आपको 4 और 5 का निकालेंगे, ध्यान से आप इसको समझे, नोट करें, हम इसको फिर इरेज करेंगे, बहुत सारा निकालना भी। एरिया ऑफ 4, देखिए एरिया ऑफ पार्ट 4 ये है रेक्टेंगल, ये सॉरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपको देखिए कि ये 5 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये 6.5 है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक,
ये 1.5 हो जाएगा। कितना होगा? 1.5 होगा। 4 के लिए हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा? ये 6 है तो ये भी 6 है, ये ठीक है, ये भी 1.5 है, ठीक है। हाफ इंटू 6 इंटू 1.5 4.5 सेमी स्क्वायर। फिर इसका एरिया ऑफ पार्ट दोनों सेम एरिया आएगा, दोनों का एक ही चीज है दोनों का। एरिया ऑफ 5 का वही होगा, हाफ इंटू इसका ही बेस, देखिए 6 इंटू 1.5 है 4.5 सेमी स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ द प्लेन, टोटल एरिया ऑफ द प्लेन, प्लेन का टोटल एरिया करने के लिए सारा पार्ट को जोड़ दीजिए। पार्ट 1 का कितना लाए थे? 2.49 लाए थे, प्लस 6.5 लाए थे, प्लस 1.3 लाए थे 3 का, 4 का लाए आप 4.5 लाए, इसका लाए 19.29 सेमी स्क्वायर। देखिए आपका ये एग्जैक्ट फिगर आपको निकल गया। दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेन, दिस इज द एरिया ऑफ द प्लेन। रहा था कोई एरिया को प्लेन, प्लेन ऑफ एरिया निकल जाएगा 19.29 सेमी स्क्वायर। अब इसको एनसीईआरटी में डाल लेना है। देखिए इसको राउंड फिगर में अगर चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 19.3 भी लिख सकते हैं, इतना सेमी स्क्वायर अप्रॉक्स लगा सकते हैं। डेसिमल के बाद एक आध को आगे पीछे लिख सकते हैं, ज्यादा निकालने के बाद अपना हो जाता है, डेसिमल के पहले मिलाया जाता है। देखिए आपका क्वेश्चन कितना बड़ा था, पार्ट बाय पार्ट बनाइएगा तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट बनाइएगा तब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करेंगे, हम अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम दोनों एक ही बेस पे है और दोनों के एरिया सेम है। साइड्स जो है ट्रायंगल का, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले साइड्स नोट कर ले ट्रायंगल का। जैसे ए बराबर कितना दिया हुआ है? 26 सेमी साइड्स है। बी कितना दिया हुआ है? 28 सेमी है। सी कितना दिया हुआ है? 30 सेमी है। तो ए से इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2 होगा। ए से इक्वल टू क्या होगा? 84 बाई 2 होगा 42। ए से इक्वल टू 42 सेमी हो गया। हिरोन्स लगाइए एरिया निकालने के लिए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू रखिए आप, कितना है दिया हुआ स्टूडेंट? 42, 42 माइनस ए का रखिए 26, 42 माइनस बी का रखिए 28 और 42 माइनस सी का रखिए 30 रखिए। क्या हो जाएगा? 42 12 इतना आ गया। जिसका जिसका आपको निकल रहा है, या इसको इस टाइप से कर सकते हैं 7 इंटू 6, इसको तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 इंटू 2 और इसको 6 इंटू 2 पेयर बना दीजिए। 7 दो बार आया है, 7 का स्क्वायर लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर लगा हुआ है। 6 दो बार आया है तो 6 का स्क्वायर लगा दीजिए। फिर 2 दो बार बचा हुआ है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जिसका जिसका पेयर वो बाहर निकल जाएगा। 7 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2 336 सेमी स्क्वायर निकल गया। आपको कितना आ गया? 336 सेमी स्क्वायर। ये आपको एरिया निकल गया ट्रायंगल का। उसके बाद आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का निकालना है। इधर का आप इरेज करेंगे, हम नोट कर लें। आप इधर का हम इरेज करने वाले हैं। लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना लाए? 336 सेमी स्क्वायर। अब दोनों सेम बेस पर है तो ये जो एरिया है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। समझिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 336 दिया हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट भी कह सकते हैं आप उसको। बेस कितना दिया हुआ है? सेम बेस 28 सेमी पर दिया हुआ है। एल्टीट्यूड निकालना एज
336, तो h इज इक्वल टू क्या होगा 336 बाई 28, काटिए 7 4 जा 12 बार में कट जाएगा। h इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेमी, h इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेमी। दिस इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए सिंपल, कोई आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेशन किया है, इजी हो गया है, आप इसको नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड है, एक ऐसा फील्ड है जिसका आकार रोम्बस के आकार का है। आप जानते हैं कि रोम्बस में सब साइड बराबर होता है। हैज ग्रीन ग्रास, उसमें ग्रीन ग्रास लगा हुआ है, 18 काउज को ग्रेजिंग करने के लिए है। प्रत्येक साइड जो रोम्बस का दिया हुआ है 30 मीटर, रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, और इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो 48 मीटर दिया हुआ। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, एक एक गाय का निकालना है। देखिए सबसे पहले आप एक रोम्बस शेप कर दीजिए इसके लिए, रोम्बस कर दिया। ए बी सी डी, ठीक है। इसका प्रत्येक साइड दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ये 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, लेकिन लॉन्गर जो डायगोनल दिया हुआ है वो 48 मीटर दिया हुआ है। देखिए आप दोनों के लिए अलग अलग हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाना है, एक ही निकले दूसरा अपने आप निकल जाएगा। फॉर ट्रायंगल एबीसी के लिए एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हीरोज का यूज करना पड़ेगा। 30 प्लस 30 प्लस 48, 30 प्लस 30 प्लस 48 बाई 2, 108 बाई 2, 54, यानी एस आ गया 54 सेमी, मीटर है, सॉरी मीटर में। हीरोज लगा रहे हैं अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू रखिए आप 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, 54, 14, सॉरी 24 हो जाएगा। दो को 24 का एक 24 हो जाएगा। 54 के लिए चलते हैं 6 इंटू 9 इंटू 6, देखिए 24, 6 का दो को 6 का एक 6 हो गया, 9 का 3 हो गया, 144 इंटू 3, 432 मीटर स्क्वायर आ गया, 432 मीटर आ गया। यानी एरिया ऑफ एबीसी का, एबीसी का आ गया 432, कितना 432 मीटर का स्क्वायर। फिर एरिया एडीसी का, एडीसी का वही होगा 432 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ एबीसीडी का क्या होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 432, 432, 864 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए 18 कॉर्स का दिया हुआ है, थोड़ा सा इरेज करेंगे हम। देखिए एरिया ऑफ 18 काउस का कितना दिया हुआ, जो लाए 864 लाए, तो ईच काउ का निकालना है ना 864 बाई 18। अब इसको करा दीजिए, 2 से लगेगा 2 9 जा, 9 से डिवाइड कीजिए 432 को, 48, कितना 48 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक काउ कितना ग्रेजिंग करेगी 48 मीटर स्क्वायर।
देखिए आपके सामने है ये कैलकुलेशन, इजी में है, आपको आप इसको नोट करेंगे, समझ में आ ही गया होगा। आपके सामने ही सॉल्यूशन सारा हमने किया है, नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, एक अम्ब्रेला है जो बना हुआ है स्टिचिंग 10 ट्रेंगुलर पीस क्लॉथ है, 10 ट्रेंगुलर क्लॉथ है, उसका अलग अलग कलर है, 2 अलग अलग कलर है। देखिए 1 2 3 4 5 5 का बना हुआ है, 5 का इसका अलग कलर है, अगला का अलग कलर है। प्रत्येक पीस जो है मेजरिंग, किसी एक पीस का जो ट्रेंगुलर शेप है उसका मेजर दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? A इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेमी है, B इज इक्वल टू 50 सेमी है, C इज इक्वल टू भी 50 सेमी। किसी एक ट्रेंगुलर फॉर वन ट्रेंगुलर शेप, ट्रेंगुलर पीसेस। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी बाई 2, 20 प्लस 50 प्लस 50 बाई 2, S इज इक्वल टू 120 बाई 2, S इज इक्वल टू 60 क्या हो जाएगा? सेम ही होगा, हीरोज लगा दीजिए आप। S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट S का हो जाएगा 60 माइनस ए का वैल्यू कितना? 20, 60 माइनस बी का कितना? 50, और 60 माइनस इसका कितना? 50 हो जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10, 2 को 10 का 1 10 बाहर, इसको लिख सकते हैं 60 को 20 इंटू 3 और 40 को 20 इंटू 2, 2 को 20 का 20 निकल जाएगा, 10 इंटू 20 और रूट 6, 200 रूट 6, 200 रूट 6 क्या हो जाएगा? इतना सेमी स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? 200 रूट 6 सेमी स्क्वायर आ गया। ये किसका निकाले? किसी एक का निकाले। तो आपको क्या कहता है? एक अम्ब्रेला बना हुआ है 10 ट्रेंगुलर पीस का क्लॉथ का, 2 डिफरेंट कलर्स का है। प्रत्येक पीस का मेजरिंग कितना है? 20 सेमी दिया हुआ है। तो 5 पीस के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 200 रूट 6 कितना होगा? 1000 रूट 6 फॉर ईच कलर, फॉर ईच कलर के लिए हो जाएगा। ईच कलर के लिए इतना सेमी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने एक क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन का फिगर दिया होता है, हमने सिर्फ नेमिंग किया है, ABCD मान लिया है, अपनी सुविधा के लिए मान लिया है। ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, एक काइट है जो स्क्वायर के आकार का है, विथ डायगोनल, इसका डायगोनल दिया हुआ है कितना? 32 सेमी दिया हुआ है। यानी ये भी डायगोनल है BD और AC भी डायगोनल है। पूरा डायगोनल कितना दिया? 32 सेमी दिया हुआ है। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप जिसको जानते हैं 2 साइड बराबर है, ये 6 है, ये भी 6 और बेस 8 सेमी दिया हुआ है। और टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट सेट्स से बना हुआ। हाउ मच पेपर ऑफ ईच सेट, प्रत्येक सेट का, एक सेट 1 है, सेट 2 है, सेट 3, तीनों के एरिया निकाल करके प्लस करना है। आप जानते हैं कि डायगोनल जो होता है स्क्वायर का बाइसेक्ट ईच अदर करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। पूरा 32 दिया हुआ है, कितना होगा? ये भी 16, ये भी 16, पूरा 32 दिया होता है, ये भी 16 और ये भी 16। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन 1 निकालिएगा आप, डायरेक्ट निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू, इसका एरिया इसका दोनों निकालना है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यानी AOB, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, 2 इंटू एरिया ऑफ AOB क्या होता है? हाफ इंटू बेस क्या है? OA हाइट क्या है? OB, 2 इंटू हाफ इंटू बेस, OA कितना है? 16 और हाइट भी 16 है, बाइसेक्ट कर रहा है तो आधा आधा कट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 256 सेमी स्क्वायर, 256 क्या हो जाएगा? सेमी स्क्वायर, रीजन 1 का एरिया। सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन 2 का निकालेंगे, ये भी 256 सेमी स्क्वायर। अब ये आइसोसेलेस का निकालिए। फॉर रीजन 3 के लिए निकालिए। S इज इक्वल टू हो जाता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2,
क्या हो जाएगा 8 + 6 + 6/2 20/2 कितना होगा 10 सेमी हो जाएगा। हीरोन्स लगाइए। एरिया इजकल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसका कितना लाए 10 लाए 10 - 6 10 - 8 10 - 6 क्या हो जाएगा 10 × 4 × 2 × 4 2 को 4 का 1 को 4 10 दूनी 20 इसकल टू क्या हो जाएगा 4 × 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा 8√5 क्या हो जाएगा इतना सेमी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका √5 का स्क्वायर रूट 2.23 होता है। सबको यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इरेज करना तो क्वेश्चन हम इरेज कर देते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन इरेज कर देते हैं सॉल्यूशन रहेगा। देखिए 8√5 लाए 8 × √5 है इतना सेमी स्क्वायर है किसका रीजन 3 का एरिया है। पहले √5 का निकाल लीजिए स्क्वायर रूट आपके सामने निकालते हैं 2 × 2 = 4 2 × 4 पॉइंट दिया हुआ है 44 3 बार में लगाइए आ गया ना 2.23 बोले तो फिर 2.23 आएगा अभी 8 × 2.23 सेमी स्क्वायर 38 24 क्या बाकी 2 8 16 2 18 कट बाकी 1 8 16 17 17.84 सेमी स्क्वायर अप्रॉक्स में आप 9 भी लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्स लगाइए आगे भी कर सकते हैं। ऐसे तो हमारा करेक्ट आया इतना ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। प्रत्येक का अलग अलग निकालना था। पार्ट 1 का एरिया कितना 256 दूसरा का कितना आया इसका भी 256 तीसरा का कितना आया इतना आया। तीनों को ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा है। ईच एरिया प्रत्येक एरिया निकालना है तो आप इसको नोट कर लेंगे और हम अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर भी दिया हुआ था हमने नोट कर लिया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक अ फ्लोरल डिजाइन यानी फूल के आकार का एक डिजाइन है ऑन ए फ्लोर किसी फ्लोर के ऊपर जो बना हुआ 16 टाइल्स है। कुल मिलाकर नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं 16 दिया है टाइल्स विच आर इन ट्रेंगुलर शेप। प्रत्येक टाइल्स का शेप जो बना हुआ ट्रेंगुलर है कि 16 का नहीं एक बार निकाला है एक बार में किसी एक का दिया हुआ आपको साइड्स। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्रेंगुलर टाइल्स फॉर दिस। देखिए फॉर वन ट्रायंगुलर टाइल्स ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9 सेमी बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 28 सेमी और सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 35 सेमी। एस इज इक्वल टू हो जाता है a + b + c/2 एस इज इक्वल टू 9 + 28 + 35/2 8 9 17 8 9 17 5 22 2 बाकी 2 3 2 5 2 7 72 बटा 2 एस कितना आ गया 36 सेमी आ गया। फिरोज लगा देंगे अंडर रूट एच इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना लाए 36 लाए 36 माइनस ए का वैल्यू कितना है 9 36 माइनस बी का वैल्यू है 28 36 माइनस 35 और देखिए क्या रखिएगा 36 27 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 और 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। इसका निकल जाएगा 2 को 6 का 1 निकल जाएगा 9 का 3 निकल जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा अंडर रूट 6 रह जाएगा इक्वल टू 36 √6
36√6 सेमी स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया फॉर वन ट्रेंगुलर टाइल्स का। मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए एक ट्रेंगुलर का हम लोग निकाल चुके हैं, इरेज कर रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 16 का निकाल रहे हैं। कितना का? 16 का। फॉर 16 टाइल्स, 16 से आप मल्टीप्लाई कीजिए किसको? 36√6 सेमी स्क्वायर, 576√6 सेमी स्क्वायर हो गया। अब रेट दिया हुआ है 50 पाइस पर सेमी स्क्वायर, क्योंकि द रेट ऑफ रुपये 1/2, 1 रुपया, 1/2, सॉरी 1/2 होगा, 1 रुपया नहीं, 50 पैसा 1/2 लिख सकते हैं ना। 576 का क्या होगा? 576 गुना 576 नहीं है ना, 576√6, 576√6 गुना 1/2 कर दीजिएगा, 2 से 278, 288√6 इतना रुपया हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? रुपये जितना हो जाएगा। रेट में है ना, √6 का निकालिए, स्क्वायर रूट आपके सामने निकाल रहे हैं। 6 का देखिए 2 दूना 4, 2 2 4 पॉइंट है, 4 बार में लगाइए 176, 48 दिया हुआ है, फिर लगाइए, पांच बार में लगा के देखिए, 5 5 25 के 5 बार के 2 मिनट चले, 2 के 4, 20 4 24 मिनट लग रहा है, 2 मिनट 2 के 4, 20 4 24, 4 बार में लग जाएगा। सब लगा के देखना होगा आपको। 4 तक 16 के 6 की 1, 8 तक 32 के 33 के 3, 16 से 19 लग जाएगा, 2.44 आ जाएगा। 2.44 यहाँ लिख दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। 2.44 इज इक्वल टू 288 इंटू 2.44। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना रुपीज आ जाएगा। कॉस्ट कितना आ जाएगा? इसको 288 को 244 पर लेकर लीजिए, 2511, सेवन वन टू 72 दो अंक का डेसिमल, कितना रुपया आपका ये हो जाएगा एट द रेट ऑफ ₹50 पर सेमी स्क्वायर। कॉस्ट है पॉलिशिंग रेट ऑफ पॉलिशिंग इतना हो गया। ध्यान से आप इसको समझे और नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। एक फील्ड जो है ट्रेपीजियम के आकार का है, जिसका पैरेलल साइड्स जो है दिया हुआ है 25 मीटर और 10 मीटर दिया हुआ है। नॉन पैरेलल साइड जो है 14 मीटर और 13 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है। ठीक है, फिगर इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। इस टाइप का बनाइए, ABCDEF। देखिए आपका जो पैरेलल ट्रेपीजियम है उसका पैरेलल साइड्स 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो गया, ये भी 10 मीटर है, लेकिन ये जो पूरा साइड है ये 25 मीटर है। ठीक है, 25 में 10 चल जाएगा, तो कितना बचेगा? ध्यान दीजिए 15 मीटर। पैरेलल साइड ये 10 मीटर है, पूरा 25 मीटर है, तो 10 के सामने 10 और पूरा 25 है, तो 25 में 10 जाएगी, 15 आगे निकल गया। अब उसके बाद देखिए द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर। ये देखिए ये दोनों पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड है ये और ये नॉन पैरेलल है। ये वो 14 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 14 हो जाएगा सामने, और ये 13 मीटर हो जाएगा। देखिए फिगर कैसे बना दिए। अब आपको निकालना है, सबसे पहले आप जानिए कि कैसे निकालिएगा आप इसको। ट्रायंगल DEC के लिए निकालिए। फॉर ट्रायंगल DEC के लिए AC इज इक्वल टू यूनिट्स लगाना है। AC इज इक्वल टू A + B + C/2
13 14 15 है ना। साइड 13 + 14 + 15 बटा 2 ऐड कर दीजिए। 5 9 3 12 2 बाकी 1 3 1 4। एस आपको हो गया 21 क्या मीटर है। हिनोस लगा रहे हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू 21 21 माइनस 13 21 माइनस 14 21 माइनस 15 निकाले 21 8 7 6। 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3। 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2। 7 जो करते हो 3 इंटू 2 सबका पेयर बना लीजिए। 7 2 बार तो 7 का स्क्वायर। 3 2 बार तो 3 का स्क्वायर। 2 2 बार 2 का स्क्वायर। 4 है तो उसको 2 का स्क्वायर लिख देंगे। क्या हो जाएगा 7 सब स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। 84 क्या हो गया 84 सेमी मीटर है। मीटर का स्क्वायर मीटर में तो मीटर में लिखना है 84 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया एरिया निकल गया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC निकल गया 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक ध्यान से देखिए आप। हम इसको इरेज करने वाले हैं आपके सामने। ये आप नोट कर लेंगे ध्यान से। आप देखिए नोट कर लेंगे। हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि और निकालना है हमको इसमें। देखिए आपके सामने अब करेंगे क्या हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का निकालेंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है 84 हाफ इंटू ट्रायंगल के लिए बेस कितना है 15 15 और हाइट कितना है DF जो नहीं दिया हुआ है इधर भेज दीजिए 84। ये 15/2 है ना इक्वल टू 15/2 इंटू DF। तो DF इक्वल टू क्या होगा 84 बटा 15 बटा 2 चेंज हो जाएगा। 84 बटा 1 2 ऊपर चल जाएगा 15 नीचे आ जाएगा। 3 25 हो जाएगा। 3 से 28 बार में DF बराबर कितना होगा 56 बटा 5 मीटर हो गया। DF निकल गया। अब निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इसको मिटा देते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोल देते हैं फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है एक 10 है और एक 25 है। हाइट कितना लाए 56 बटा 5 लाए बराबर हाफ इंटू जोड़ दीजिए 25 10 35 हो जाएगा। 56 बटा 5 हो जाएगा। 5 से 35 हो जाएगा। 2 से 28 बार में 196 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए कितना सिंपल मिला दिया। अब आप इसको आंसर मिला लेते हैं 196 मीटर स्क्वायर आता है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट NCERT के अनुसार ये आपका आंसर आ गया। हमने आंसर मिला लिया 196 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर में से आप सिर्फ समझना क्या है ट्रायंगुलर देखिए ट्रेपेजियम है वो पैरेलल साइड्स 25 मीटर के। बड़ा वाला 25 मान लिए। ये छोटा 10 है 10 के सामने 10 पूरा 25 से 25 में 10 चल जाएगी 15 हो जाएगा। नन पैरेलल साइड ये नन पैरेलल ये भी नन पैरेलल। ये 14 ये 30 ये पैरेलल के सामने पैरेलल। ये हीरोस लगा करके इसका एरिया निकाल दिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे आपका एल्टीट्यूड निकल गया ये निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू एल्टीट्यूड। रख दिए वैल्यू। देखिए कितना सिंपल मान लिया। मेरा कोई भी सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल रहता है और इसको स्टेप बाय स्टेप रहता है। जब आप इसको देखेंगे देखिए पूरा आपको एग्जैक्ट फिगर मिल गया। हमने 9 तक पूरा डाल दिया। एक्सरसाइज 12.2 का पूरा वीडियो हमने बना दिया है 9 तक का। ये आपको मिल जा रहा है इसी में इस वीडियो में। हमारे वीडियो की यही विशेषता है कि जब आप इसको देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। NCERT का सॉल्यूशन के लिए आपको ये गणित संगम यूट्यूब चैनल बेहतर है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स की शुभकामना है। आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए। और अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप देख रहे होंगे तो आपके सामने जो ऑप्शंस आते हैं लाइक का सब्सक्राइब का तो हमें बढ़ावा देने के लिए आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता जाए
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अनिल सर की तरफ से, गणेश संगम यूट्यूब के चैनल की तरफ से इसी प्रकार देख रहे। थैंक यू।